सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं तमाम संगठनों के द्वारा। उसी टॉपिक पे आज हम आपसे बात करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक भी थी, इसमें 14 प्रस्ताव को रखा गया था। 14 प्रस्ताव में से 13 पास कर दिए गए हैं। एक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई है दोस्तों, उसके बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस समय आपके समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर एक दरवाजे पर वो अपनी दस्तक दे रहे हैं। आज के 2 दिन पहले दोस्तों ब्रजेश पाठक जी से उनकी मुलाकात हुई। कल रात में लगभग 10-10 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई और आज केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त विभाग के पंकज चौधरी जी से उनकी मुलाकात हुई है। दोस्तों, आपकी समस्या के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीदों को पंख लगने शुरू हुए हैं दोस्तों, और हम लोगों की उम्मीदें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, ये भी पक्की बात है। और आज एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, जैसा कि आपने देखा उन्होंने स्टेटस लगाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने की संभावना उन्होंने जताई है और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के आवास का सेल्फी भी उन्होंने भेजा है और कुटुंब ऐप पर उन्होंने पोस्ट करके बताया है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को हल कराने के लिए आज मुख्यमंत्री जी के पास उनसे मिलने के लिए आया हूं। हो सकता है अभी हम लोगों की मुलाकात हो जाए। हालांकि दोस्तों, मैंने फ़ोन मिलाया है, दोपहर में भी मिलाया है, सुबह भी मिलाया है, हमारी बात नहीं हो पाई है। इसी कारण बस व्यस्तता रही होगी, बात नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे हमारी उनकी बात हो जाती है, जो कुछ भी अपडेट मिलेगा वो देंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन दोस्तों, जो आज कैबिनेट की बैठक थी उसमें 13 प्रस्ताव पास किए गए, 14 रखे गए थे। एक वो कौन सा प्रस्ताव है जो नहीं पास हो पाया? दोस्तों, इस समय जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार के प्रति काफी सतर्कता बरत रही है और आगामी चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती दोस्तों। इसलिए हम लोगों की भी उम्मीदें बढ़ी हैं, हम लोगों की आशाएं बढ़ी हैं कि हम लोगों का भी कार्य होगा, क्योंकि आश्वासन भी मिला है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जैसा कि राज्य मंत्री श्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने कहा भी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमको हरी झंडी मिली है और हमारी वार्ता चल रही है। और उसी क्रम में वो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री से भी मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिलते हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी उनकी मुलाकात होती है। आज 3-4 दिनों से वो लगातार
इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोगों की समस्या का समाधान कितना जल्दी हो सके। लेकिन क्या उन 13 जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें क्या हमारी भी उसमें कोई जिक्र की गई है, वो भी बताएंगे आपको। दोस्तों, जल जीवन मिशन जो हर घर नल की व्यवस्था की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी देखरेख के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। संस्कृत विद्यालय के स्कॉलरशिप के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। ऐसे ऐसे 13 प्रस्ताव पास किए गए हैं दोस्तों। अब मैं उस बात को भी बताऊंगा अभी, लेकिन बीच में थोड़ा मैं आपसे 5 तारीख के बारे में कुछ वार्ता करना चाहता हूं। जो 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना लगाया गया है दोस्तों, वो फाइनल डेट है और उसमें हर हाल में सभी लोगों को शामिल होना है, क्योंकि हमको अपनी संख्या बल दिखानी है, अपने ताकत का एहसास भी कराना है, अपने एक्टिव होने का सबूत भी देना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो 5 तारीख को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो धरने का आयोजन किया गया है दोस्तों, उसमें पहुंचना नितांत आवश्यक है। कार्य सबके पास है, इमरजेंसी सबके पास है, समय किसी के पास नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस काम के लिए हमको समय भी निकालना पड़ेगा, नुकसान भी सहना पड़ेगा, इमरजेंसी से इमरजेंसी इसको बनाना पड़ेगा और हमको किराए भाड़े और खर्चे का भी इंतजाम करना पड़ेगा दोस्तों। कैसा भी करके हमको आना है। जिस तरह से घर में एक मेहमान आ जाने के कारण थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है खर्चे में, वही समझ करके चलिए अभी समय है हमारे पास, वही पैसा हम इकट्ठा करेंगे और लखनऊ निकलने के लिए हम तैयारी बनाएंगे जरूर। और सभी लोग लखनऊ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस बार कम से कम 10,000 की संख्या होनी चाहिए दोस्तों। अगर 10,000 की संख्या हो जाती है तो सरकार भी देखेगी, शासन प्रशासन भी देखेगा और उनको लगेगा कि अब इन लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया है और अब अगर इन लोगों का कार्य नहीं होगा तो ये लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सरकार हमारे बारे में जरूर सोचेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन ज़रूरत है आपको एक होने की। आज हमारी बात हाजी समीउल्लाह साहब से भी हुई है, बहुत थोड़ी सी बात हुई, वो व्यस्त थे, शाम को बात करने के लिए कहा गया है। उससे पहले मैं आपको वीडियो संदेश बना करके भेज देता हूँ, फिर हमारी जो बात होगी मैं सुबह उसका अपडेट ज़रूर निकाल के दूंगा। अभी बाबा से भी मैं बात करूंगा, उनसे भी अगर हमारी बात हो जाती है, जो कुछ भी अपडेट होगा सुबह के वीडियो में आप लोगों को जरूर मिलेगा। दोस्तों, वो 13 प्रस्ताव जो पास हुए हैं उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को नहीं दर्शाया गया है। हालांकि उम्मीद थी कि अभी हम लोगों की फाइल कैबिनेट में नहीं रखी जाएगी, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक थी, इसलिए उस पर नज़र हम लोगों ने बनाए रखा कि तेज गति से अगर कार्य किया गया होगा तो हम लोगों की फाइल आज कैबिनेट में रखी जाएगी। लेकिन अभी हम लोगों का पूरा प्रोसेस हो नहीं पाया है, शायद इसीलिए हम लोगों के प्रस्ताव को नहीं रखा गया।
अगर हम लोगों का प्रस्ताव रखा गया होता तो उस जो प्रस्ताव बिंदु में सभी प्रस्तावों का नाम अंकित है उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का भी जिक्र किया गया होता, लेकिन उसको मैंने पूरा पढ़ा है, उसका मेरे पास पूरा सबूत है। उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। हालांकि दोस्तों इसमें समय लगेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, काम होगा हम लोगों का। और जिस दिन से हम लोगों का धरना स्टार्ट है, अभी तो फिलहाल 1 दिवसीय धरना है, लेकिन हो सकता है अगर सबका विचार बनेगा तो उसको अनिश्चितकालीन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर अनिश्चितकालीन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो हम लोगों का कार्य थोड़ा आसान भी हो सकता है दोस्तों। और आप आए, अपने पास पड़ोस में रहने वाले शिक्षकों को भी लाएं और भारी से भारी संख्या में 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में हर हाल में पहुँचें और पहुंचकर अपने एक्टिव होने का सबूत दें और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेहनत किया जा रहा है इस समय शीर्ष नेताओं के तरफ से, मंत्री महोदय जी के तरफ से, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस बार हम लोगों का कार्य होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से इस समय मेहनत किया जा रहा है, हर एक दरवाजा खटखटाया जा रहा है, उससे उम्मीदें हम लोगों की काफ़ी बढ़ रही हैं दोस्तों। और उम्मीदों को 4 चांद उस समय लग जाता है जब सभी संगठन के लोग एक मंच पर आकर के और 5 तारीख के धरने का ऐलान कर देते हैं। उसी दिन हमारी उम्मीदों को और 4 चांद लग गए हैं और मंत्री महोदय जी हर एक को दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जहां से हम लोगों को उम्मीदों का किरण दिखाई देना शुरू हुआ है। अब आप निश्चिंत रहिए, इस बार की लड़ाई में हमको सफलता निश्चित मिलेगी। आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, आप लोग घबराएं ना, आप लोग कैसा भी करके, चाहे किसी से कर्ज क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आपको इस बार आना है तो आना है। आखिरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है दोस्तों। अगर इस बार हम लोग फिर संख्या बल नहीं दिखा ले जाते हैं तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पंकज मिश्रा आपको मोटिवेट करते हुए वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे नहीं मिल पाएगा और ना मैं कभी धरने में शामिल हो पाऊंगा। अगर इस बार संख्या बल नहीं जुटती है, इस बार हम लोगों का कार्य नहीं होता है, तो फिर ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी दोस्तों। अगर संख्या बल जुट जाता है, कार्य भले न हो, लेकिन ये अगर दिखाई देगा कि सभी शिक्षक जागरूक हुए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में आना चाहते हैं, सभी इमरजेंसी को उन्होंने छोड़ करके इसको ज़्यादा इमरजेंसी बनाया है और अपने काम के प्रति चेतना जागृत हुई है और वो आए हैं, तो ये सब देख करके मन प्रफुल्लित होगा दोस्तों और फिर आगे प्रेरणा मिलेगी लड़ाई लड़ने के लिए। केवल एक ही पंकज मिश्रा नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे पंकज मिश्रा आपको मिलेंगे। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम केवल वीडियो संदेश आपको सुना रहे हैं, लेकिन कार्य करने वाले बैठे नहीं हैं दोस्तों, वो कार्य कर रहे हैं और उनका हौसला आप ही लोग बढ़ा सकते हैं संख्या बल के बल पर। अगर संख्या बल जुटती है तो उनका हौसला और बढ़ेगा, उनके हौसले को 4 चांद लगेगा और पहले से दुना गति के साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो मैदान में उतर जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मैं पुनः एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचकर जो धरने का आयोजन किया गया है उसको सफल बनाएं और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करें।
अभी हमारी बात हाजी समीउल्लाह से भी होगी, सिकंदर बाबा से भी होगी, और जैसा कोई निष्कर्ष निकलेगा मैं आप लोगों को सुबह की वीडियो में उसका अपडेट जरूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।